में जो कांड हुआ है उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान हैं, कितनी औरतें अपना शौहर खो चुकी है, कितने बच्चे अपने बाप को खो चुके हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। आज मैं मौजूद हूँ जोगेश्वरी बैंड्रा प्लॉट वार्ड 78 में, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आज बीएमसी इलेक्शन चल रहा है, इसमें हमारे एमआईएम पार्टी के जो बीएमसी में इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा है, तो ये हमारे जोगेश्वरी वार्ड 78 के तरफ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो मैम, आप क्या कुछ 28 से मैं बीएमसी इलेक्शन में कोशिश कर रही हूँ कि मैं बीएमसी इलेक्शन लड़ूं और जनता का जहां तक के हो सकता है मैं जनता का भला सोचने के लिए, और जहां तक मेरा सोचना है कि जो जनता चाहती है मुझसे, बहुत से लोगों ने मुझसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि मैं उनके बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दूंगी, मैं उनके बस्ती पे ध्यान दूंगी। जो लोग मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगी। तो आपने जो यहाँ पर सोचा है, आप अगर यहाँ से जीत के आते हो तो आप बस्ती के लोगों के लिए क्या करोगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, एक कॉरपोरेटर का ये काम होता है, सबसे पहले अपनी बस्ती में नाली, कचरा, गटर, ये सब एक कॉरपोरेटर यही काम करता है। मेरा जहाँ तक सोचना है, मैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहती हूँ। अपने जो स्कूल है बीएमसी स्कूल में, उसको अच्छा और डेवलप करना चाहती हूँ, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहती हूँ। और जहाँ तक कि मेरा सोचना है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि जैसा मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं अपने बस्ती के हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर लोग आते तो है इलेक्शन के लिए, इसके बाद फिर वो जीत के जाने के बाद बस्ती के लिए कोई आज तक कुछ काम नहीं किया, तो क्या ये बात सच है? देखो, वो लोग होंगे जो आए और चले गए। मैं एडवोकेट जहारा शेख हूँ और इंशाल्लाह मैं हमेशा यहाँ लोगों के लिए खड़ी हूँ और इंशाल्लाह आगे खड़े रहूँगी। मैं उसमें से नहीं हूँ, भागने वालों में से। और जो पहले लोगों से गलती हो चुकी है, मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे वो गलती ना हो। अभी जो बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इसमें आपका क्या नज़रिया है वहाँ पर देखने के लिए? जो वहाँ से एमआईएम के लोग भी खड़े थे, तो उन्होंने वहाँ पर जीत के आया। आज जो बिहार की हमारे एमआईएम का रिजल्ट आया है, माशाल्लाह उसी की जीत का जश्न मनाने के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं बिहार की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और बिहार की जनता को मैं बोलना चाहूँगी कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने इतने अच्छी वोट से हमें एमआईएम को जिताया है। और मुझे इतना लगता है कि जब बिहार की जनता को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि हमें जात धर्म ये सब चीज़ों को छोड़ के हमारे हक में बोलने वाला कौन है, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए बोलने वाला कौन है, हम उसका साथ दें। अभी जैसे कि जो दिल्ली में एक कांड हुआ था जो इतना बड़ा है, इसमें आपका क्या बोलना है? हाँ, देखो, दिल्ली में जो कांड हुआ है उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान हैं, कितनी औरतें अपना शौहर खो चुकी है, कितने बच्चे अपने बाप को खो चुके हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? आपने ज़ारा मैडम को ही क्यों चुना यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तो ये पहला है कि ये एडवोकेट है, दूसरी बात ये है कि हिजाब में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कोई लेडीज़ हमारे एरिया से खड़ी हो रही है, और हमारे लिए, औरतों के लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि उनकी सपोर्ट में कोई औरत खड़ी हो रही है। और ये एरिया में ऐसा है ना कि मतलब जेंट्स लोग अपने अपने आपस में क्या क्या बात करते हैं, औरतों को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। अभी ये लेडीज़ है और ये लेडीज़ वार्ड हो गया है, तो जो भी बात है हम लोगों को ऐसा है ना कि मतलब पूरी लेडीज़ एक हो जाए और पूरे महाराष्ट्र को एक कर दे। तो जैसे कि आप क्या कहना चाहोगे ज़ारा मैडम के बारे में, जो ज़ारा मैडम को आप लोगों ने यहाँ पर चुन कर लाया है? और जैसे कि यहाँ पर जनता का आरोप है कि ये जो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं नगर सेवक के इलेक्शन जाने के बाद इस बस्ती को कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो आपने ज़ारा मैडम को किस हिसाब से चुना, जरा आप ये जनता को अस्सलाम बताइए। वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे नेता तो सभी है, लेकिन कैसा है ना कि कोई यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है। इससे पहले भी जो नेता है उनकी पोस्ट क्या थी, वो क्या पढ़े लिखे थे, हमको उसका कोई आइडिया नहीं है। बट अभी हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका नाम है जाराना आपा, जो कि एक एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं। उनको मालूम है कि जो हमारा काम है ना, सिर्फ गटर नाली यहाँ तक के सीमित नहीं है, इसके अलावा भी जो एजुकेशन है, ये सब चीज़ पे भी हम आगे काम करने वाले हैं। तो यही वजह से हम आपा को सपोर्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर जो बस्ती के वालों का आरोप है कि यहाँ पर एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा और ज़ारा मैडम ने एजुकेशन के बारे में सोचा है, तो आपका क्या बोलना है इस चीज़ पर? सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजुकेटेड होगा वो एजुकेशन के बारे में सोचेगा। बस्ती की गलती यही हुई है हर बार कि हमने ऐसा कैंडिडेट लेके आया है कि जो उस लायक था ही नहीं, और जो उस लायक होगा नहीं तो वो काम करके देगा नहीं। मैडम एडवोकेट है, लोगों के बीच में है, और लोगों के बीच में है तो इनको पता है कि बस्ती को किस चीज़ की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैडम को बस्ती का सपोर्ट मिले, ताकि हम एक बार ये प्रूफ करके दिखाएं कि हम बस्ती के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, बीएमसी इलेक्शन बोला जाता है कि नाली कचरे रोड की लड़ाई है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी इलेक्शन है वो मुसलमानों के वजूद की लड़ाई है, चाहे वो सोसाइटी का इलेक्शन हो, चाहे वो बीएमसी इलेक्शन हो। जैसे बिहार का इलेक्शन था, अगर आपका कॉरपोरेटर है तो वो आपके बारे में सोच सकता है, अगर कोई गैर आपके बारे में नहीं सोचेगा। ये वक्त ऐसा है कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा, और ये बीएमसी इलेक्शन में भी हमको इंशाल्लाह ये दिखाना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हमने दूसरी पार्टियों को सपोर्ट किया जब ज़रूरत थी बीजेपी के खिलाफ, मगर उन्होंने भी बाद में अपना रंग दिखाया। तो ये बार वक्त है, इंशाल्लाह हम पूरी मुंबई की बात तो नहीं कर रहे, मगर हाँ, वार्ड नंबर 78 से हम एमआईएम का परचम लहराएंगे और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़ारा मैडम को यहाँ पर इसलिए चुन के लाए क्योंकि ये एक एडवोकेट है और इन्होंने जो यहाँ की बस्ती के लोगों के एजुकेशन के लिए सोचा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नगर सेवक, एमएलए जो भी है, उन्होंने आज तक यहाँ पर एजुकेशन के लिए नहीं सोचा है। और ज़ारा मैडम का कहना ये है कि हम यहाँ से जीत के आने के बाद भी, और हम यहाँ से जीत के आएंगे तो यहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए बताएंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों का आरोप ये भी था कि जो यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीत के आने के बाद कोई बस्ती का काम नहीं किया, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। तो ज़ारा मैडम ने बताया है कि यहाँ पर जीत के आने के बाद मैं बस्ती के लिए कुछ ऐसा काम करूँगी कि यहाँ पर लोगों को पता चलना चाहिए। और वो एक एडवोकेट है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जीत के आने के बाद मैं लोगों को हर सपोर्ट करूँगी। और यहाँ के लोगों से भी जो हमने सवाल किया तो उन्होंने भी बताया कि बस्ती के अंदर आज तक एजुकेशन के लिए कोई नहीं सोचा है। इसी तरह अपडेट्स में बने रहिए। मुंबई हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।